नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को रावण संहिता की जबरदस्त जानकारी बताऊं। रावण ने तंत्र के आधार पर कई सारे ऐसे कार्य किए जिस कार्य को करना लोगों के लिए असंभव हो जाता है। बड़े बड़े जितने भी तपस्वी महात्मा थे, बड़े बड़े जितने भी संत महात्मा थे, ये लोग जो कार्य को नहीं कर पाए, रावण ने क्षण मात्र में वह सारे कार्य को करके दिखाए। रावण ने तंत्र के आधार पर समय चक्र को कुछ घड़ी के लिए रोक दिया था। तो आज मैं आप लोगों को रावण संहिता में लिखी, जो रावण ने अपनी किताब रावण संहिता, उसमें बहुत सारे तंत्र मंत्र विद्या के बारे में लिखे हैं, ज्योतिष ज्ञान के बारे में लिखे हैं। उन्हीं में से मैं छोटा सा निधि दर्शन करने का सबसे सरल आसान तरीका बताऊंगा लक्ष्मी प्राप्त करने का, जिससे व्यक्ति जल्द धनवान बन सकते हैं। रावण ने कहा जब लक्ष्मी को आप जो है पूजा पाठ करके मनाने का प्रयास करें और लक्ष्मी अगर आपसे ना माने, अर्थात लक्ष्मी को पूजा पाठ करने के बाद भी आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो स्थिति एकदम दयनीय है, आप धनवान नहीं बन पा रहे, आपके जीवन में कई सारे तकलीफ आ रहे हैं, तो रावण संहिता में बताए उपाय को करने के बाद आप यकीनन माने कैसा भी आपके दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे। और आप मैं मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र से रावण संहिता में ये मंत्र लिखे हैं। कोई व्यक्ति अगर रावण संहिता की बुक पढ़े होंगे तो उनको जरूर पता चल जाएगा। तो रावण संहिता में एक मंत्र लिखे हैं, जिस मंत्र को पढ़ने के बाद व्यक्ति जमीन में दबा हुआ धन को देख सकते हैं। कितने गहराई पे हैं, कितने हिस्से में जमीन में दबा हुआ धन है, आपको आभास हो जाएंगे और आप उन धन को प्राप्त करके जल्द धनवान बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को आकस्मिक धन प्राप्ति करने का जबरदस्त पावरफुल तरीका बताऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल ही। और ये प्रयोग अगर आप विजयादशमी के दिन करते हैं तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो रावण होते हैं वो भी जागृत अवस्था में होते हैं। देखिए, जो रावण है इसे हम बुराई के प्रतीक बिल्कुल ही मानते हैं, लेकिन अगर एक दिव्य दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तो रावण को इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त था, इतना ज्यादा उनको भक्ति प्राप्त था, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा रावण के द्वारा लिखित ही शिव तांडव का स्त्रोत लोग आज भी भगवान शंकर की पूजा करने के लिए पूजन करते समय स्त्रोत का पाठ करते हैं, गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि रावण कोई छोटा मोटा भगवान शंकर की भक्ता नहीं थी, परम भक्त था। इन्हें अनेकों शास्त्रों, अनेक जितने भी वेद हैं, सबका ज्ञान प्राप्त था। रावण ने ज्ञान के आधार पर, तंत्र के आधार पर तथा भक्ति के आधार पर समस्त लोक पर विजय प्राप्त करके रखा था। रावण ने 4 चौकड़ी तक राज्य किए। ध्यान से सुनना, रावण ने 4 चौकड़ी तक राज्य किए हैं। एक चौकड़ी का 4 युग होता है, 16 युग रावण ने राज्य किए हैं। तो आज मैं आप लोगों को रावण के द्वारा ही लिखित जो उनके प्राचीन ग्रंथ है रावण संहिता, जिसे रावण ने लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भला के लिए रावण संहिता नामक प्राचीन जो तांत्रिक किताब है वो लिखे हैं। उसमें जो जितने भी उपाय बताए जाते हैं, जितने भी उपाय लिखे, एकदम सटीक उपाय हैं और ये तत्काल प्रभाव दिखाने वाले उपाय हैं। तो रावण संहिता के अनुसार व्यक्ति कैसे धनवान बने, ये सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर खासकर विजयादशमी के दिन रावण के द्वारा बताया गया मंत्र का जाप अगर कोई भी व्यक्ति करते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। फिर उस मंत्र से धन की भी बारिश आप कर सकते हैं या फिर निधि दर्शन कर सकते हैं। जमीन में दबे हुए धन है, कितने गहराई में है, कितने हिस्से में है, इस सारी चीजों को बिल्कुल ही आप अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आज के वीडियो मिस कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इस प्रकार की जानकारी आपको कोई नहीं बताएंगे और ये छोटे से जानकारी आपके जीवन में बाहर ला देंगे। आपके जीवन में कैसा भी परेशानी हो, कांटे की तरह भी परेशानी, उसे दूर कर देंगे और आप बिल्कुल आप धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएंगे। आपके जीवन में कोर्ट कचहरी किसी भी प्रकार के परेशानी चल रहे हैं तो रावण संहिता में बताए उपाय से आप उन्हें भी दूर कर सकते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को रावण संहिता में लिखित जितने भी जानकारी हैं वो जानकारी बताने की प्रयास करूंगा। 2 से 4 जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी अच्छा लगे वह जानकारी अवश्य अपनाइएगा। आपके अध्यात्म उन्नति होंगे, आपकी प्रगति होंगे, आप भी जल्द धनवान बनेंगे। सर्वप्रथम तो मैं मंत्र के बारे में बताऊंगा, जिससे आप जमीन में दबा हुआ धन को किस प्रकार देखेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को रावण संहिता में लिखे आकस्मिक धन प्राप्ति करने का सबसे सरल उपाय भी बताऊंगा। ध्यान से सुनना। रावण ने एक मंत्र बताया, मैं मंत्र वीडियो के बीच में बताऊंगा। इस मंत्र को विजयादशमी के दिन अगर आप जपते हैं तो देखिए, क्योंकि रावण ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि इस दिन रावण के हम पुतला दहन करते हैं, इसे हम अंधकार समझ करके। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर साक्षात इनके कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, रावण हालांकि समाप्त हो गए लेकिन इनके बावजूद रह गए हैं,
इनके जितने भी लिखे तांत्रिक किताब की जो तांत्रिक ग्रंथ, इनकी शक्तियां रह गई हैं। तो ऐसा कहा जाता है, जो मैं मंत्र बताऊंगा इस मंत्र को शिव मंदिर में जाकर के जपना होता है। इस मंत्र को शिव मंदिर में जाकर के जपना होता है और जो आसन होता है कुश का आसन लेना होता है। माला जो है आप रुद्राक्ष का माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला नहीं है तो फिर भी चलेगा। इसकी जो संख्या होती है 1100 जो संख्या बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। जो दिशा होता है, जिस तरफ जो शिवलिंग के मुख हो उस तरफ आपको अपने मुख को करना है, इसी दिशा में आपको जपना है। और क्या चढ़ाना है, तो शमी की पत्र भगवान शंकर को चढ़ा देना, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। इससे आप जमीन में फिर दबा धन को देख सकते हैं। मंत्र बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। ये निधि दर्शन देखने का मंत्र अर्थात जमीन में दबे हुए धन को देखने का मंत्र है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को विधि बता चुका हूँ कि शिव मंदिर में जाकर के ये मंत्र 1100 माला जपना होता है। 1100 माला में 108 की काउंटिंग कर लीजिए, तो 1100 कम से कम आप इसे जो 11 या 13,000 की संख्या में सब जप सकते हैं। खैर 11,000 की संख्या में जपेंगे तब ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। 11,000 की जपना कोई बड़ी बात नहीं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। आसन कुश का आसन ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, शिवलिंग की तरफ मुख कर सकते हैं। कैसे दिखेंगे जमीन में दबा हुआ धन, तो सुन लीजिए। इस मंत्र को 108 बार पढ़ते हुए आपको जिस स्थान में शंका हो रही है, आप जानना चाहते हैं कि फलान जगह में जमीन में दबा हुआ धन है, तो उस स्थान में जाइए, 108 बार इस मंत्र को गुनगुनाइए। रावण संहिता में लिखे हैं, इस मंत्र को गुनगुनाने के बाद उस स्थान में जमीन में दबे हुए धन 7 पाताल तक दिखते हैं। 7 पाताल अर्थात जमीन में 7 जितने भी पाताल कहे गए हैं, भूतल कहे गए हैं, वहां पे आप जितने भी जमीन में दबे हुए धन है आप उन्हें देख सकते हैं। और इस प्रकार के धन में कौन सी धन की रक्षा करने वाले देवी शक्ति हैं, असुरी शक्ति हैं, पिशाचिनी शक्ति हैं, फिर नाग की शक्ति हैं, इस सारे चीजों को देख सकते हैं। और इन्हीं मंत्र का प्रयोग करके रावण का ध्यान करते हुए, भगवान श्री रामचंद्र का ध्यान करते हुए, शंकर जी का ध्यान करते हुए आप उन्हें भगा भी सकते हैं। तो 108 बार बस आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल ही वहां पे जमीन में दबा हुआ धन दिखने लगेंगे। जिस स्थान में जमीन में दबा धन होते हैं, अगर इस मंत्र को बोलेंगे तो आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाएंगे, आपके शरीर में गर्माहट होना शुरू हो जाएंगे, आपके शरीर में झंझनाहट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह प्रयोग आपको सूर्य उदय होते समय तत्काल करना चाहिए। सूर्य अस्त समय इस मंत्र का प्रयोग कदापि मत करना। चलिए मैं आप लोगों को रावण संहिता में लिखे धन प्राप्ति करने का एक मैं मंत्र बता रहा हूँ। इसे 1100 बार बस जपना होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर 1100 बार बस कहीं पे भी आप घर में इसे जप सकते हैं, तो 1100 बार अगर कहा जाए विजयदशमी के दिन इस मंत्र को जपा जाए तो व्यक्ति को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। रावण ने अपने रावण संहिता में जो किताब में लिखे जानकारी, उस जानकारी को झूठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था। कई सारे प्रूफ हैं। रावण ने शनि जैसे जो ग्रह हैं इससे बंदी बना करके रखे थे और शनि के सिर पर अपने पैर रखा करते थे। रावण बहुत प्रबल एक प्रकार के बोल सकते हैं व्यक्ति हैं, प्रबल एक प्रकार के बोल सकते हैं एक असुर भी था। रावण के अंदर असुरी ज्ञान भी था। क्योंकि रावण का क्यों संहार हुआ, क्योंकि रावण के शरीर में गंदी चीज थी, वो थी काम वासना। काम वासना व्यक्ति को मृत्यु के घाट तक पहुंचा देते हैं। तो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को अगर रावण विजयदशमी के दिन रावण जी का ध्यान करते हुए जितना ज्यादा जपेंगे उतना ज्यादा आपको धन प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्वा ध्वा स्वाहा। फिर एक बार ध्यान से सुनना। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्वः ध्वः स्वाहा। ये रावण संहिता में लिखे जबरदस्त प्रचंड पावरफुल मंत्र हैं। इस मंत्र का जाप अगर कुश के आसन में बैठ करके करते हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, तो इसका फिर रिजल्ट तत्काल मिलता है। लेकिन अगर इस मंत्र को विजयदशमी के दिन आप जपते हैं तो यकीनन माने आपको धनवान बनने से, आपको गुणवान बनने से, क्योंकि रावण की भी कृपा आपको प्राप्त होंगे, आप गुणवान बनेंगे, धनवान बनेंगे। और प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा आपको भगवान शंकर की भी कृपा प्राप्त होगा। इस मंत्र को जाप करने के बाद फिर व्यक्ति कभी निर्धन नहीं रहता। ये तांत्रिक मंत्र है। रावण ने रावण संहिता में लिखे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करते हैं, देखिए अगर आप विजयदशमी के दिन इस मंत्र को केवल 1100 बार एक ही दिन जाप देते हैं तो सिद्ध हो जाते हैं, आपके लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। अगर बाद में करेंगे तो आपको 21 दिन इस मंत्र को जपना होता है सिद्ध करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए। अगर इस मंत्र को जपा जाए तो आपके जितने भी धन प्राप्ति के मार्ग होते हैं खुल जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना, गुरुजी हमारे घर में
धन आने का मार्ग ही बंद हो चुके हैं, धन किस ओर से आए इसके बारे में एक वीडियो बनाई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा विजयदशमी के दिन इस मंत्र को बिल्कुल ही पढ़ लेना, आपके घर में किसी न किसी माध्यम से धन आना शुरू हो जाएंगे, चारों दिशाओं से धन आएंगे। अब ऐसे नहीं कि धन की बारिश होंगे, कहने का मतलब है कि दसों दिशाओं से किसी न किसी माध्यम से पैसे बहाने मार मार करके आपके घर में आना शुरू हो जाएंगे और आपके अध्यात्म उन्नति होंगे, आपके कल्याण होंगे। मंत्रों में बहुत ही पावर होती है, मंत्रों पर देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, बस आपको विश्वास होना चाहिए। मंत्र की शक्तियां तभी काम करती हैं जब आप पूर्ण विश्वास के साथ इनका जाप करें, इनका पाठ करें, इनका उच्चारण करें। तो ये थे आज की छोटी सी जानकारी, रावण संहिता में लिखी गई जानकारी। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए, किसी के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे, किसी के नरक जैसे जिंदगी को स्वर्ग जैसा बना दे। तो आपके एक शेयर किसी के लिए वरदान साबित हो सकते हैं, किसी के लिए भगवान के वरदान से, ईश्वर की कृपा से कम साबित नहीं होगी। तो ये थे आज के छोटी सी जानकारी दर्शकों, यही पे मैं जानकारी समाप्त करता हूँ। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।